छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाजी, हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाजी। मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाजी, हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाजी। मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना जरूर हमसे। क्या फैसला किया? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। और किस बारे में? प्लीज आलिया, फॉर गॉड्स सेक, मुझे लगता है तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए। शादी शादी शादी, हर वक्त शादी के बारे में बात करती रहती हो। कोई और बात नहीं है करने को? प्लीज, इन बातों के लिए और बहुत वक्त है। गेट इट? क्या कहा तुमने? इन बातों के लिए कोई वक्त नहीं पड़ा हारिस। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आलिया, गौर से सुनो, मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर कर सकते हो। शादी के लिए तुम्हें उनकी कंसेंट चाहिए। मेरे से मोहब्बत किसकी मर्जी से की थी? अपनी अम्मी की मर्जी से या अपने अब्बू की मर्जी से? तुम इस सारे मसले में मेरे माँ बाप को क्यों लेकर आ रही हो? इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी अब इस मसले में इन्वॉल्व हो चुके हैं। आलिया, आलिया सुनो तो सही। आलिया, आलिया प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हारी कोई बात नहीं तुम्हारा दिमाग सुननी। तो खराब नहीं हो गया? आलिया, आलिया, आलिया रुको, क्या कर रही हो? आलिया, क्या है? मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पागल, छोड़ो मुझे। तुम पागल तो नहीं होगी? इतनी नहीं जज्बाती क्यों हो समझती हूँ रही मैं हो? तुम्हें। सुनो, चीटर हो, लूज़र बिल्कुल। रुको, छोड़ो। पीछे देखो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ आलिया, यहाँ से। Don't be stupid, man.
Yes. ये रहे सर आज के अपॉइंटमेंट्स की डिटेल। बड़ा हैवी शेड्यूल है आज का, इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा खैर, एक काम कीजिए कि आप गुलाम खालिद से कहें कि वो शफ़क़त ब्रदर्स की जो फाइल है वो लेकर आ जाए। एक सेकंड। हेलो। हाँ, you're right. I'm right in the middle of a meeting. Can I call you later on? Thanks. Yes, yes. मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से। खैर, जी हाँ, ज़रूर। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये खैर वालों का टेलीफोन था, वो चाहते हैं कि उनकी जो कोटेशन आई है ना वो अब्दुल कादिर का मेरे पास ले आए। और हाँ, मेरे ट्रस्ट के जो आगा साहब हैं उनको आना था, अगर वो आ जाए उनको भेज देना फ़ौरन। राइट सर। थैंक यू। हेलो। आज आपकी कलर स्कीम मेरे ख्याल से गुलाम कादिर साहब आपको अंदर सर ने बुलाया। बीबी जी मुबारक हो। ओफ ओफ, क्या कर रही हो? बाल खराब हो जाएंगे मेरे। और ये ये तो मैं हर साल जीतती हूँ, कौन सी नई बात है? ये पकड़ो और फ्रेश जूस भिजवा देना। अभी लगता है शीशा ज्यादा पड़ गया है ये मांझे में। और भाभी की माँ, और जल्दी से रोटी लाया है। तुमसे तो अभी तक आग नहीं जली। और भाभी के अब्बा, जिसकी जवान थी हो ना घर में, उसकी कभी आग नहीं बुझती। तुम्हें कई दफा कहा मैंने, भाभी को ती ना कहा कर। वो मेरा पुत्र है, शेर जवान पुत्र। जल्दी से रोटी पका ले, अभी आते ही खप डाल देगी। ओ भाभी के अब्बा, ओ भाभी के अब्बा, खुदा से डरा कर, खुदा से। ती को पुत्र कह रहे, अगर कल कला को उसको कुछ हो गया ना तो मेरा हाथ होगा और तेरा गिरेबान। ये कौन सी तू नई बात बता रही है? वो सारी उम्र तेरा हाथ और मेरा ही गिरेबान रहा है। ओए आजा लंघिया, जेड़ा भी है आजा। ओ पामने, ओ तुझे क्या हुआ है? तेरे तो मथे पे बड़ा गहरा जख्म आया हुआ है। तेरी थी भाभी ने फिर मेरी आंख पर ना दोबारा गुल्ली मार दी है। ये देख, ये पहले आंख खत्म हो चुकी है और अब दूसरी आंख को भी खत्म करने के लिए वो मेरे पीछे तुली हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने उसे पैदा ही इसलिए किया है
कि वो मेरी दोनों आंखें निकाल दे। पामन्ने चल मैं तेरे से माफी मांगती हूँ। पामन्ने ये बावी को उसके अब्बे ने और बस्ती के लोगों ने बिगाड़ दिया है। मेरी ती बेचारी इस तरह की नहीं थी। अब पुख्तो अब पुत्र। आ मेरा वीर, आ मैं तुझे ना इसके ऊपर जख्म के ऊपर ना तेल और हल्दी लगा देती हूँ। आ मेरा वीर। मैं तो कहता हूँ तेल की बजाय ना इसके मांझा लगाना चाहिए जख्म पे। मेरे पुत्र की शिकायतें लेके आ जाते हैं। अपना यस खैरियत? आपकी तबीयत ठीक है? आपको कुछ इल्म है कि आपकी औलाद कहाँ जा रही है? आपके दोनों बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये आप वाली बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि फैक्ट्रियां और जायदाद तो मैं जहेज में लाई थी ना, लेकिन ये बच्चे शायद हम दोनों के हैं। खुदा जाने आपको ये ऐसा से कमतरी या बर्तरी से कब निजात मिलेगी। जिस दिन हकीकत खुली ना, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आखिर हकीकत है क्या? हर वक्त हकीकत हकीकत की रट लगाए रखते हैं। बताइए क्या है हकीकत, मैं जानना चाहती हूँ। बाज़ औक़ात न जानना जानने से बेहतर होता है। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आपकी लाडली साहबजादी जो है, उनकी मगरूरियत का ये आलम है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझती है, और आपके बरखुरदार बस कदर बेलगाम हो गए हैं कि उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं। और ये सब कुछ आपकी गलत तरबियत, बेजा लाड और प्यार का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सारा कसूर मेरा और मेरी औलाद का है। आपको तो खैर सारी दुनिया के यतीमों को पालने से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपने तो ये कभी जानना ही ना चाहा कि मेरे बच्चों की जरूरियात क्या है, वो क्या चाहते हैं। बाप के होते हुए मेरे बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपने कभी अगर मुझे अपना शौहर समझा होता तो वो भी मुझे अपना बाप समझते। प्लीज, मैं नहीं चाहती कि स्लीपिंग टैबलेट लेने के बावजूद मैं ना सो सकूं। इसलिए अगर आपने कोई और बात नहीं करनी तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड की तरफ मिल सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। जी बेटा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं कुछ अर्से पहले भी आया था, अपने वालिदैन का पता करना चाह रहा था। बेटा अब आपने अपने माँ बाप को तलाश करके क्या करना है? मुझे अपनी शनाख्त चाहिए। बेटा ये मामला 28-30 साल पहले का है। उस वक्त कंप्यूटर नहीं होते थे। रिकॉर्ड दीमक से बच गया हुआ तो तुम्हें ज़रूर मालूम हो जाएगा। 4-6 महीने मुझे दो, मैं कोशिश करूँगा कि कोई सुराग मिल जाए।
अब कितने दिन लगेंगे? बेटा 1000 रुपए में अपनी शनाख्त ढूंढने चले हो। आप चाहें तो मज़ीद देने को तैयार हूँ। बेटा ये पैसे रख लो। मुझे खुशी है कि एक नौजवान अपने अबा अजदाद का निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 2-4 हफ्ते मुझे दो, मैं कुछ करता हूँ। बेटा ये पैसे रख लो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ मिसेस गनी। हारिस, Where were you? 3 दिन हो गए हैं तुम घर से गायब। तुम्हें पता है हम कितने परेशान हैं? मामा वो एक्चुअली दोस्तों के साथ शिकार पर गया हुआ था। अब आपको फोन करने की कोशिश की लेकिन वो This is not a good practice. प्लीज मामा रिलैक्स। आई एम सॉरी। तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। Is there a problem? क्या बात है? नहीं नहीं मामा कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं बस सोना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। See you. 3-4 माह हो गए उन्होंने चक्कर नहीं लगाया। उन्होंने कहा था एग्जाम्स के दौरान नहीं आएंगे। लेकिन हमारे एग्जाम तो खत्म हो गए हैं। जाऊंगा 1-2 दिन में उन्हें सलाम करना। परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। रब ने हमें धी दी है और तूने उसे बना छोड़ा पुत्र। अब ना वो धी रही है ना पुत्र। ओए अब क्या हो गया? आ जाती है तो बात कर लेते हैं। तू फिक्र ना क्या कर। मैं नहीं करती फिक्र, तू कर फिक्र। तू उसके हाथ पीले करने की। और किसके हाथ पीले कराने अम्मा? अब मेरा शेरे बबर आया, अब मेरा पुत्र आया। आजा मेरा पुत्र आजा। ना किया कर, तुझे 100 दफा मना किया है। कहा कर मेरी धी आई। क्या हो गया अम्मा? ला मैं सब्जी काट दूं। ना तू रहने दे, ना मेरा बेटा तू रहने दे। जा गली में, तू गली में जाके ना गुल्ली डंडा खेल, डब्बियां खेल, अखरोट खेल, पिल गोलियां खेल। तू नहीं ये काम कर सकती। और ये क्या? हाय मेरा खुदाया, आज फिर ले आई ये गिलास। और पहले कार में ढेर लगा हुआ इन गिलासों का। और मैं क्या करूं?
उसकी दुकान पे लस्सी नहीं पी जाती मुझसे। और फिर चल फिर के लस्सी पीने का तो मजा ही कुछ और है। और मेरा पुत्र बिल्कुल सच्ची बात की तुमने। और तू तो लस्सी चल फिर के पीती है, मैं तो चल फिर के रोटी भी खा लेता होता था। चल मेरा पुत्र अब एक काम कर, तू ना अपनी इस बुढ़ी माँ की खातिर अपनी माँ की खातिर ना तू ये सारे फजूल काम छोड़ दे। और पुत्र तुझे पता है 2-3 महीने के बाद बसंत आ रही है और मेरे पास नुस्खा है शिकरा डोर का जिसकी कोई काट ही नहीं। मेरा पुत्र तू अगर मेरे साथ खड़ी होकर डोर लगाए ना तो मजा आ जाए। और तू फिक्र ही ना कर अब्बा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे खुदाया, या तो ये दोनों पागल हो गए हैं या जानबूझ के मेरे साथ इस तरह करते हैं। और मेरे पुत्र और तू फिक्र ना कर, दुनिया का हर पागल जो होता है ना वो दूसरे को पागल कह रहा होता है। पुत्र को लस्सी छोड़ी भी है कि सारी पी गई है। अपना जरूर गुलबशरा को ये इख्तियार किसने दिया है? खुदा ने, कुरान ने और रसूल ने। जादू से वो लोग डरते हैं जिन्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं होता। नफरत है मुझे तुमसे। मिटा दी है मैंने वो तस्वीर जो मेरे दिल पर बनी। मोहब्बत का सारा करिश्मा मेरी दुनिया इतनी हंसी दिल के सब आपसे क्यों पूछूं? जानते हैं ना, अगर मेरे शौहर ना होते तो आज क्या होते। एसपी साहब, आपको खुदा और रसूल का वास्ता और मेरी उस ताबो खान से तो जान छुड़वाए। मसला क्या है? ओ जी, उसने बस्ती की जमीन पे कब्जा किया है और मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ये भिजवा दिया है। क्या है इसमें? आप खुद ही देख लें जी। ये तो लट्ठा है। ओ जी लट्ठा, और पूरे कफन दफन का सामान भिजवाया है ताबू ने। उसकी तमकी नहीं होती बल्कि एटम बम होता है एसपी साहब, एटम बम। देखो राना जुल्फ, ताबू खान के खिलाफ तुम्हारे इल्जामात अगर झूठे साबित हुए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ताबू खान कोई मामूली आदमी नहीं है, हम उसे बगैर सबूत के कुछ नहीं कर सकते। एसपी साहब, आप फिक्र नहीं करें, ताबू खान के खिलाफ सारे सबूत मैं आपको दूंगा। ठीक है, उठाओ उसे। मेहरबानी जी। मुनीर साहब, जरा मेरे ऑफिस में आइए।
हाँ भाई बाजी गली जोटा के लिए गली जोटा छह में से कली ओए संजू किधर था तू? चला गुल्ली डंडा खेल। जी वहाँ पर हम गुल्ली डंडा नहीं खेल सकते। क्यों? वहाँ पर दो बड़ी बड़ी मूंछों वाले बंदे बंदूकों के साथ बैठे हुए हैं। हम वहाँ पर गए, उन्होंने हमें भगा दिया। कहते हम ताबू खान के आदमी हैं, भाग जाओ यहाँ से। ताबू खान? ये कौन सा बदमाश है? तेरी आंखें अब कैसी हैं? पुत्र अब तो दिखाई नहीं देता मेरी आंखों से। अस्पताल वाले कहते ने ऑपरेशन होएगा, अब पैसे खाने लिए नहीं तो ऑपरेशन कहाँ से होएगा? ताबू खान, सलाम चौधरी साहब। अभी बता रहा है क्या प्रोग्रेस है? चौधरी साहब, मैंने एक तरफ पुलिस वालों को और दूसरी तरफ बस्ती वालों को। शाबाश, सबका ध्यान ताबू की तरफ कर दे। लेकिन चौधरी साहब, एक बात सोचना आपका काम है। अगर बात खुल गई, वारदात से पर्दा हट गया, फिर जो रौला पड़ेगा वो आपका मसला होगा। आए तो फिक्र न कर, सब कुछ मेरे ज़हन में है। चौधरी साहब, ताबू को तो आप संभाल ही लेंगे, और अगर पुलिस को पता चल गया तो? आए, ताबू को ताकत से, पुलिस को पैसे से, बासा चौधरी दोनों को अलग अलग हैंडल करके अपने आप को ग्लैड फील कराना अच्छी तरह जानता है। हाय हाय जनाब, कैसे हैं आप? आज पूरी तैयारी है और आप भी तैयारियों से ग्लैड फील कराने आएंगे। क्या खोया हमने, क्या पाया, अब ज़ात का दामन छूट गया। कुछ भी तो हाथ नहीं आया, क्यों प्यार करो
आपसे पहले जो साहब थे, उससे पहले जो साहब थे, या फिर उससे भी पहले जो साहब थे, उन सबको मेरे खिलाफ शिकायत मौसूल होती थीं, लेकिन सबूत कोई नहीं। सबूत भी मिल जाएंगे। जब सबूत मिल जाएंगे तो हम भी मिल लेंगे। बैठो बैठो, इतनी क्या जल्दी है? एसपी साहब, आप एक तरह से मेरे मेहमान हैं। सरकारी मुलाजिम जहाँ भी होता है मेहमान ही होता है। आज यहाँ कल वहाँ, मैं आपको अपना मेहमान ही समझता हूँ। और अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत हुआ तो मैं सबसे पहले खुद आपके पास लेकर आ जाऊँगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारा मेहमान हूँ? जी हाँ। मेज़बानी करोगे मेरी? हाजिर हूँ। तो फिर जब तक मैं इस इलाके में मौजूद हूँ, कोई जुर्म तुम्हारे साथ मंसूब न होने पाए। बाकी सबको मैं खुद देख लूँगा। एसपी साहब, डन। ताबू नींद और नशे की हालत में भी किसी से वादा कर ले तो वो भी पूरा करता। अच्छा, तो नशा भी करते हो? एसपी साहब, नशा सिर्फ भांग, अफीम, चर्स, गांजा, हेरोइन और शराब का ही नशा नहीं होता। तो फिर? किसी को वर्दी का, किसी को हमदर्दी का नशा। कभी दरवेशों के डेरे पर आएंगे तो फिर बात होगी। इजाजत दीजिए। आप हाँ, क्या बात है बच्चे? अंकल, मेरा यहीं पास में घर है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कहिएगा। और बच्चे, जब जरूरत होगी हम मांग लेंगे। हमारी आगे गेम फंसी हुई, अब तो जा। जा बच्चे, जा। शाबाश। बता, किसका बंदा है तू? ताबू का। अच्छा, मैं तो समझी तू अल्लाह का बंदा है। कौन है ये ताबू खान? तुम ताबू खान को नहीं जानती? ताबू खान को बच्चा बच्चा और सारा थाना जानता है, और तुम कहती मैं ताबू को नहीं जानती। जो भी है जाके बता दे उसे। बावी अभी जिंदा है, यहाँ उसकी बदमाशी नहीं चलेगी। ताबू खान बहुत अच्छा आदमी है, सब उसकी तारीफ करते हैं। और चाचा, तू भी बड़ा भोला है। ये सारे उंडे एक जैसे होते हैं। सुना नहीं है तूने? मज्जे ही मज्जों की बहनें होती हैं। चल दफा हो जाए यहाँ से। जाके बता दे अपने ताबू खान को, दोबारा यहाँ मुड़ के भी देखा किसी ने तो वापस नहीं जाएगा वो। चल। यशल ने तो चुन लिया, आप भी चुन लीजिए मेडिकैम हर्ब।
अस्सलाम वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ, बैठो। एग्जाम्स कैसे रहे? अच्छे रहे। गुड। तो अब क्या इरादा है? जो आप कहें। नहीं बेटा, देखो मैं तुम्हें पाबंद बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे मतलब है जहां तुम जाना चाहो यू मोस्ट वेलकम। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगा। हाँ अलबत्ता तुम अगर मेरे पास आ जाओ तो ये न सिर्फ मेरी ख्वाहिश है बल्कि मेरी जरूरत भी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके ग्रुप में काम करना तो मेरे लिए एजाज की बात होगी। वैसे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ही हो रहा होगा कि आप इनकी रिहाइश का खान सिंह, मेरी जान सिंह, फारिग थी गए वैसे ही? नहीं पीरू मिठा, इस काम से कौन फारिग हो सकता? बैठो। क्या खबर है? सदके थी वहां सारी गाल खोल गई है। क्या? वो जिन्ना ने वस्ती दी जमीन ते कब्जा किता ही ना, वो बासे चौधरी दे बंदे हन ते उन्ना ने मशहूर कर दिता कि वो ताबू खान दे बंदे। लेकिन सही जेड़ी कुछ उन्ना नाल थी गई है ना, वो तो कुत्ते नाल भी ना थई होसी। क्या हुआ? वो सही वो वस्ती दी एक छोकरी है ना बावी, उन्हें मार मार के उन्ना दा हशर नशर कर दिता। भाभी, ये क्या नाम हुआ? जी वो बावी। ओ बावे दाता तो आपको पता है ना, बावी बावे दे घर आली जिमें क्या आदन थानेदार। हाँ, थानेदार दे घर आली थानेदारनी ते ओ डाकदार, डाकदार दे घर आली डाकदारनी ते इवें ही बावी बावे बावे खान सही मेरी जान सही। ओ मेरी गाल तो सुनो, ओ बावी बावे दे घर आली ओ खान सही मेरी जान सही, मैं तेरे ते कुर्बान सही। ए जेडी बावी है ना, खान सही एक मिनट गाल तो सुनो। आपको नया घर मुबारक हो। थैंक यू। सेठ साहब आप पर बहुत मेहरबान है। ये तो अल्लाह का करम है कि सेठ अब्दुल्ला की बदौलत आज यहाँ पहुँचा। एक बात करूँ आपसे? जी जी फरमाइए। ऑफिस में ज़रा मुहतात रहिएगा। वो मेरा मतलब है कि लेग पुलिंग वगैरह आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? घर की चाबियां क्या हैं? सर, मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जी जी जोर साहब, जी 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 जी, आपका काम हो गया जोर साहब। अरे नहीं जोर साहब, आखिर मैं किस वर्ष की हुआ हूँ